जजेस को पहले टेलीफोन कॉल्स भी करना मना होती थी, और ये जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जजेस जो हैं प्राइवेट फ़ोन कॉल्स लोगों से राब्ते कम से कम रखते हैं, अपने समाजी राब्ते कम से कम रखते हैं। और जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक है वो भी इस बात की तरगीब देता है आला अदलिया के जजों को कि वो इस तरह की समाजी सरगर्मियों में सामने ना आएँ। मगर बदकिस्मती से बहुत कुछ बदल चुका है। ज़ाब्ता अखलाक वही पुराना है, मगर रवायात बदलती जा रही हैं और पुरानी रवायात जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब जजेस हज़रात जो हैं वो टेलीफ़ोन कॉल्स भी जो हैं रिसीव करते हैं, उनको मैसेजेस भी आते हैं, वो सोशल मीडिया को भी फ़ॉलो करते हैं और वो व्हाट्सएप के मैसेजेस भी उनको आते हैं। और हमने देखा है कि पहले तो हम सुनते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वकील जो हैं वो किसी जज से चैम्बर में जाके मिलते थे। एक वक्त था कि वकीलों का भी बेमकसद चैम्बर में जाके जजों से मिलना जायज़ या मुनासिब नहीं समझा जाता था, और अभी भी यही है। मगर अब सूरत हाल ये हो गया कि अब सहाफ़ी भी जो हैं वो जजों से चैम्बर्स में जाके मिलते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों को जजों से नहीं मिलना चाहिए, और जजों को भी सहाफ़ियों से नहीं मिलना चाहिए, और वकीलों से भी सिर्फ़ उस वक्त मिलना चाहिए जब चैम्बर के अंदर कोई समाअत हो रही होती है। तो प्राइवेट गपशप के लिए, और ख़ासकर उन वकीलों से तो बिल्कुल जजों को नहीं मिलना चाहिए एक प्राइवेट माहौल में, और ख़ासकर बेशक चैम्बर में ही क्यों ना हो, कि जब उनका केस जो है वो उनके सामने लगा हो और जो दूसरा फ़रीक उस केस का है वो मौजूद ना हो। तो मेरे ख़्याल में वकीलों को और जजों को इस तरह आपस में एक प्राइवेट माहौल में भी नहीं मिलना चाहिए, और ख़ासकर उस केस को तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए जिस केस में जो दूसरा फ़रीक है वो कमरा अदालत में मौजूद ना हो या चैम्बर में मौजूद ना हो। हम देख रहे हैं कि आज का जो वाक़या हुआ, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि उन्हें एक व्हाट्सएप आया है अननोन सोर्स से। मेरे ख़्याल में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और उन्हें इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस, और वो भी नामालूम ज़राए से, एक तो बात यह है कि उनको वसूल नहीं करने चाहिए, अगर आते भी हैं तो उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए, और अगर अहमियत देनी ही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में वो रजिस्ट्रार ऑफिस को वो मालूमात फ़राहम कर सकते हैं कि इसके बारे में मज़ीद अगर कोई जानना चाहता है, या उसके बारे में मज़ीद मालूमात लेके तो भी वो इंटरनल कम्युनिकेशन के ज़रिए उनको करना चाहिए। अगर आप बतौर जज एक बेंच के ऊपर बैठे हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको व्हाट्सएप मैसेज का हवाला नहीं देना चाहिए, और फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को जो कि नामालूम सोर्स से आया है उसकी फ़ोटो कापियाँ करा के आपने बाकी जजेस के सामने भी वो रखा। अच्छा, ये चीज़ है कि जो दरख्वास्त गुज़ार करते हैं, आम तौर पे आम साइलिन होते हैं जो कोई दरख्वास्त लेके आते हैं और अपनी दरख्वास्त की फ़ोटो कापियाँ करा के जजों के सामने रखते हैं। एक जज जो ख़ुद ही मुनसिफ़ है उसको किसी भी केस में फ़रीक नहीं बनना चाहिए, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है आज जो कुछ भी हुआ। और मगर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये सिर्फ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ही जज्बाती नहीं हुए। जो उन्होंने किया मैं यकीनी तौर पे समझता हूँ मुनासिब नहीं था। ये अब हमारे दूसरे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, तकरीबन सब जजेस साहिबान जो हैं वो भी जो हैं अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनको बुनियाद बना के कार्रवाई करते हैं। बाकी जजेस साहिबान शायद इतने समझदार होते हैं या ठंडे दिल के दिमाग के होते हैं कि वो ज़िक्र नहीं करते कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया है या नामालूम सोर्स से आया है, लेकिन कोई ना कोई कर भी जाते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार जब होते थे वो तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते थे कि भाई ये मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दें। और कभी कभी सुओ मोटो नोटिस भी लेते रहे इसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस व्हाट्सएप के ऊपर सुओ मोटो नोटिस भी लेते रहे कि हमें ये मालूमात मिली हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आज जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने किया वो शायद इतना मुख्तलिफ नहीं था, मगर बतौर जज आप जब किसी केस में जब किसी फ़रीक के ख़िलाफ़ सबूत बतौर जज ले आते हैं तो फिर आप बतौर जज उस केस को नहीं सुन सकते, और ये नहीं करना चाहिए था उनको। गो कि ये पहले भी होता रहा, जैसे मैंने कहा जस्टिस साकिब निसार की मिसाल दी। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुल्क में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, अदलिया इतने दबाव में, इतने शदीद दबाव में है कि वो तकसीम हो रही है। जिस तरह मीडिया में तकसीम है, सियासतदानों में तकसीम है, अदलिया भी तकसीम हुई है, और ये तकसीम सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि इस मुल्क में एक की बजाय दो पावर सेंटर हैं। एक वो आइनी और कानूनी पावर सेंटर है जिसको हम
پارلیمان کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور منتخب حکومت کہتے ہیں، اور دوسری ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو عملی طور پہ کارروائیاں اور اختیار جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، اور ظاہری طور پہ منتخب حکومت جو ہے فیصلے کر رہی ہے، اعلانات کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی تقسیم آ چکی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی خان اور چند دوسرے ججز ان چند ججوں میں سے ہیں جو اصول اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے بڑے سخت فیصلے دیتے رہے، اور ان کو باقاعدہ کارنر کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے غیر اہم مقدمات لگائے جاتے ہیں، آئینی مقدمات نہیں لگائے جاتے، نیب کے کیس کی ضمانتوں کے مقدمات نہیں لگائے جاتے۔ اور پچھلے دنوں جسٹس مقبول باقر نے تو یہاں تک کہا کمرے عدالت میں کہ ہم گھٹن کا شکار ہیں، ہمیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ہمیں بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور اس گھٹن کے ماحول میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جو اپرائٹ جج ہیں، سنسیئر جج ہیں، وہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ فوراً ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ مثال طور پہ ایک لوکل باڈیز کا معاملہ تھا الیکشنز کا، اس میں انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوئے، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا ڈیولپمنٹ فنڈز کی طرف، اور ڈیولپمنٹ فنڈز کون دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کئی بیان ان کا چھپا تھا کہ ہم دے رہے ہیں کروڑوں روپے، تو اس پہ نوٹس چیف جسٹس کو لکھا اور یہ بنچ بن گیا۔ تو جب آپ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی بھی جب سانس لینے کی جگہ ملتی ہے تو آپ اونچے سانس لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری گھٹن کا شکار عدلیہ اور خاص کر سپریم کورٹ اب اونچے سانس لے رہی ہے، اور لوگوں کو یہ بہت غیر معمولی لگ رہا ہے۔ یقینی طور پہ غیر معمولی ہے، مگر یہ حالات بھی بہت غیر معمولی ہیں جن سے نہ صرف عدلیہ بلکہ میڈیا اور سیاستدان بھی گزر رہے ہیں۔